नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 8 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स होंगे आपके कल के, क्योंकि कल की जो हमारी वीडियो थी वह हमने पूरा ईयर का वार्षिकांक हम लेकर आए थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा यह वार्षिकांक हमारी वीडियो अपलोड की थी कल हमने 7 जनवरी को, तो उसमें हम लोग कुछ इतने अधिक करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं कर पाए। तो इसमें 7-8 के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स आपको 7 जनवरी के भी मिलेंगे। तो यह जो वीडियो है यह स्पेशली वर्ष के लिए डेडिकेटेड है, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यह हमारी वीडियो कल अपलोड हो गई थी, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट में यह ना मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी अब किस रेडियो ऐप पर मिलेगी। और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का रेडियो ऐप लॉन्च करने वाला प्रदेश कौन सा बना है प्रथम, यह भी हमें देखना है। कौन सा ऐसा पहला राज्य था जिसने लॉन्च किया, और भी बहुत कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, वह भी यूनिक वे में। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीएस भी कवर किया जा सके। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वह एमपीपीएससी हो, एसआई हो, पुलिस हो, जेल फेरी हो, या कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का, विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स अगर आप इसकी हमारी जो पीडीएफ है वह प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। किचन सेट एवं पोषण वाटिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये किचन सेट एवं पोषण वाटिका। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 2 नरोत्तम मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और ऑप्शन नंबर 4 है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया किचन सेट एवं पोषण वाटिका का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं अभी हमारे मध्य प्रदेश के। और यह भी बताना चाहूंगा कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इनके पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, दिग्विजय सिंह जी का था। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान जी से संबंधित, कि इनके पास कुछ मंत्रालय हैं, जैसे कि नर्मदा विकास मंत्रालय और साथ ही साथ जनसंपर्क मंत्रालय, और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हों। तो काफी इंपॉर्टेंट है। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नरोत्तम मिश्रा जी, है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जेल मंत्री और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री हैं। और इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था। किसके लिए ऐप लॉन्च किया गया था, यह ऐप लॉन्च किया गया था जो जेल में बंद कैदी हैं उनके परिवार वालों के लिए यह लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा वह वर्चुअली रूप से अपने जो परिजन हैं उनसे मिल सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी की भी है राज्यपाल है, और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह किसके द्वारा प्रावधान किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, और 1956 में ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और यह 7वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित था। और साथ ही साथ यह भी था इससे संबंधित भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था वह भी इसी के अंदर था। तो इसी के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि एक से अधिक राज्यों का नियुक्त राज्यपाल को किया जा सकता है। इनको जो पेमेंट मिलेगी, जो इनका वेतन मिलेगा, उसका डिसीजन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, किस आधार पर जो वेतन है वह दिया जाएगा। मुख्य सचिव काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के कौन है, इकबाल सिंह वैश्य मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवराज सिंह चौहान कितने किचन सेट का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। हमने देखा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वर्चुअल जो किचन सेट है उनका उद्घाटन किया गया। तो कितने ऐसे किचन हैं सेट हैं जिनका उद्घाटन किया गया, तो 2500, 3000, 5000 या 6000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 2500 जो किचन सेट है उनका उद्घाटन किया गया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। यह भी वर्चुअल पूरा कार्यक्रम रहा। और मध्य प्रदेश वर्चुअली प्रथम ऐसा राज्य था जिसने वर्चुअल कैबिनेट का गठन किया था, यह आपको याद रखना है। मैंने कल का जो वार्षिकांक हो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। यह क्वेश्चन हमारे 2020 का है, परंतु काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल कैबिनेट जो बैठक थी मंत्रिपरिषद की, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत में प्रथम राज्य था। और मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद प्रथम मंत्रिपरिषद थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो यह आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो वार्षिकांक है मैंने उसमें भी डिस्कस किया था, आप लोग उसको जरूर देखिए। मैं आप लोगों से अगेन कहना चाहूंगा, जो लोग डेली बेसिस पर भी मेरा करंट अफेयर देखते हैं उनके लिए वह एक रिवीजन के रूप में कार्य करेगा, कि आप इजी तरीके से उसे रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जो भी आगामी एग्जाम है उनमें आपको एक बार में पूरा का पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं किचन सेट एवं पोषण वाटिका, यह जो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐड है, लोकार्पण कार्यक्रम किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे 2500 से अधिक किचन सेट एवं 7100 से अधिक पोषण वाटिका का वर्चुअल लोकार्पण। 7 जनवरी को यह पूरा कार्यक्रम हुआ है, मिंटो हॉल में यह कार्यक्रम हुआ था, और मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की जो पूर्व विधानसभा उसका नाम है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान विधानसभा जो है उसका नाम जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, महिला बाल विकास की योजनाओं की जानकारी अब किस रेडियो ऐप पर मिलेगी? तो यह काफी इंपॉर्टेंट है ये रेडियो ऐप। तो महिला बाल विकास की जो भी योजना है उनकी जानकारी किस रेडियो ऐप पर मिलेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर आपका 2 है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिनमें से आप देख रहे हैं रेडियो वॉइस लोकल ऐप है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका महिला बाल विकास रेडियो, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, आंगनवाड़ी रेडियो वॉइस ऑफ लोकल। वॉइस ऑफ लोकल इसलिए इसको दिया गया है कि दोबारा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, आंगनवाड़ी यहाँ पर बढ़ दिया गया है क्योंकि यह महिला बाल विकास के संबंधित है और आंगनवाड़ी से यह संबंधित है। यहाँ पर यह बताना चाहूँगा जो वॉइस ऑफ लोकल दिया गया है, इसका सीधा सीधा जो संकेतक है वह उसी से है लोकल फॉर वोकल। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोकल फॉर वोकल शुरू किया गया था, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लोकल फॉर वोकल शुरू किया गया था, और उसी के अंतर्गत उन्होंने यह योजना शुरू की और यह ऐप लॉन्च किया है। क्यों यह ऐप लॉन्च किया गया? यह ऐप इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जो कोविड-19 के दौरान विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं थी, उस दौरान जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य देखा गया तो उन्होंने भी कोरोना वॉरियर के रूप में एक कार्य किया। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है। कोरोना वॉरियर्स के दर्जा होने से होगा क्या, अगर किसी जो कर्मचारी है, जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर हैं, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी अगर कार्य के दौरान मृत्यु होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा तथा उनके परिवार को उस किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वह दी जाएगी तथा बीमा की राशि भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसलिए उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है। तो कौन सा यह ऐप लॉन्च किया गया है? आंगनवाड़ी रेडियो वॉइस फॉर लोकल। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला राज्य जिसने शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु ऑन डिमांड रेडियो ऐप लॉन्च किया है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एज यूजुअल नो बिकॉज ऑफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हु इज लॉन्च दिस। तो मध्य प्रदेश जो बाल विकास है उसके द्वारा, महिला बाल विकास द्वारा जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य बन गया है प्रथम जिसने, भारत का पहला राज्य जिसने शासन की योजनाओं को प्रसार हेतु ऑन डिमांड रेडियो ऐप लॉन्च किया है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राज्य जिसने शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु ऑन डिमांड रेडियो ऐप लॉन्च किया। तो यह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं पूरी न्यूज को। महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी अब ऑन डिमांड रेडियो ऐप आंगनवाड़ी रेडियो वॉइस ऑफ लोकल की उपलब्ध होगी। कोविड-19 की वजह से वर्ष 2022 में हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इन चुनौतियों में सबको आत्मनिर्भर बनने तथा संवाद के नए साधनों को विकसित करने का मौका दिया। इसी दृष्टि और लोकल फॉर वोकल की संकल्पना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोकल फॉर वोकल की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं, संदेशों, प्रचार प्रसार हेतु, व्यवहारिक परिवर्तन हेतु एंड्रॉयड ऐप आंगनवाड़ी रेडियो तैयार किया गया है। और इस ऑन डिमांड रेडियो ऐप प्ले स्टोर पर आप आंगनवाड़ी रेडियो नाम से उपलब्ध है, जहां से इसे मोबाइल से डाउनलोड किया जा सकता है। संभवतः मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां किसी शासकीय विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं एवं संदेशों के प्रचार प्रसार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इस तरीके की नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप तैयार किया गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो दोस्तों यह लक्ष्य रखा गया है आपका 2023 तक। तो 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त कर लिया जाएगा। बात हुई है कोरोना की, तो कोरोना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूं। यह सारे के सारे फैक्ट मैंने वार्षिक अंक जो डिस्कस किया है उसमें जरूर किए हैं और आप लोग जरूर उसको देखिएगा। यहां पर आपको बता देता हूं, किल कोरोना वायरस अभियान शुरू हुआ था, यह कब हुआ था? 1 जुलाई को शुरू हुआ था, 2020 से यह शुरू हुआ था। और इसका पार्ट 2 भी शुरू किया गया था, वह शुरू किया गया था 1 अगस्त को। तो यह आपको याद रखना है, 1 जुलाई और 1 अगस्त को किल कोरोना वायरस अभियान। और जीवन शक्ति योजना हमने देखा था कि महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया था। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, खेल से यह संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के किस जिलों में आयोजित की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खरगोन जिला, ऑप्शन नंबर 2 है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर 3 है बालाघाट और ऑप्शन नंबर आपका 4 है
जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 खरगोन में। यह जो 8वीं कैनो स्लैम चैंपियनशिप आयोजित की गई है, यह किस जिले में की गई है? मध्य प्रदेश के। तो यह की गई है मध्य प्रदेश के खरगोन में। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बुरहानपुर। बुरहानपुर से संबंधित क्या है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में ही है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर सेकंड आप थर्ड देखेंगे आप बालाघाट। बालाघाट क्यों इंपॉर्टेंट है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? बालाघाट में ही है। बालाघाट के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात किस जगह पर है? अलीराजपुर में है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो इसके बाद है आपका मंडला में। तो यह आपको काफी याद रखना। और सबसे लास्ट में जो कौन है? डिंडोरी में है। और सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह भी आपको बता देता हूं, भिंड में मध्य प्रदेश के सबसे कम लिंगानुपात है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है चंबल संभाग है। उसके बाद कौन सा है? ग्वालियर है। और सबसे लास्ट में है आपका सागर। और यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे कम जो लिंगानुपात है वह कहाँ पर है? तो वह भी आपका भिंड में ही प्राप्त होगा। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे इससे संबंधित। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो वह है आपका अलीराजपुर का। तो यह आपको याद रखना है। यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर जो सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें भी प्राप्त होती हैं और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर यह एक और इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि राजा हृदय शाह थे, उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। बुंदेला सत्याग्रह से वो जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश का हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है। उनकी जो मूर्ति का लोकार्पण किया गया है वह भी जबलपुर में किया गया है। तो आपको यह सब काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। और जबलपुर से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा फैक्ट कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत और साक्षरता दोनों का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता में सबसे टॉप पर कौन सा है? जबलपुर ही है। और सबसे कम साक्षरता किस जगह की है? तो वह है आपके अलीराजपुर की। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा सबसे कम साक्षरता वाला आपका कोई संभाग है तो वह है इंदौर। यह आपको याद रखना है। और इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? जिला भी है। और इंदौर के जस्ट बाद संभाग में भी और जिला में भी कौन है? जबलपुर ही आता है। तो यह सब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश काइकिंग अकादमी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। वाटर स्पोर्ट अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक। खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित सहस्त्रधारा में 5 से 7 जनवरी 2021 तक आयोजित 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट काइकिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 5 पदक अर्जित किए हैं। एशियन चैंपियनशिप एवं ओलंपिक क्वालिफायर के सिलेक्शन ट्रायल हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। अब हम यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम है, यह आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। प्रतियोगिता के पहले दिन मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट कयाकिंग कैनेकिंग अकादमी के खिलाड़ी राजा वेंकट इनका नाम है, स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राजा वेंकट ने यह पदक पुरुष वर्ग के कैनो फर्स्ट प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीता है। उन्होंने 84.84 सेकंड का समय लेकर रेस पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन K1 मेन इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी कौन है? धीरज कीर ने 81.81 सेकंड का समय लेते हुए रेस जीती और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जबकि C1 में वुमेन इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी जाह्नवी श्रीवास्तव, काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है इनका, याद रख लीजिए आप। जाह्नवी श्रीवास्तव ने 123.82 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जाह्नवी श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता के 1 वुमेन स्पर्धा में 103.97 सेकंड का समय लेकर एक रजत पदक अर्जित किया। अकादमी के खिलाड़ी अमित विश्वकर्मा ने बालक वर्ग की इस स्पर्धा में 94.66 सेकंड का समय लेकर पूरी की और एक रजत पदक प्राप्त किया। चैंपियनशिप में देश के 70 खिलाड़ियों ने भागीदारी ली थी जिनमें से अकादमी के 14 खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कितने स्वर्ण और कितने रजत पदक जीते थे तो हमने शुरुआत में ही उनको देख लिया था। वह है यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते मध्य प्रदेश द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं आप लोगों से एक क्वेश्चन और मेरा आज का क्वेश्चन करंट से ही संबंधित है। 2020 का यह करंट अफेयर्स है। और अगर आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है पूरे साल के करंट अफेयर्स की वो देखी हो या डेली बेसिस पर आप लोग मेरा करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं लास्ट 8 मंथ से, तो आप जरूर इसका आंसर दे देंगे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत से, बैंकिंग से, खनन से या कुटीर उद्योगों से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।